ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो तो भारत है, भारत की जो पॉलिसियां हैं वो ज़रूरी अपने किसान के लिए हैं। हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते नहीं, कि वो भी ज़रूरी मुल्क है, हम भी ज़रूरी मुल्क से क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा पहले सकते? बात तो ये था अपने मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज ही नहीं देते। हमने सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, हमने कश्मीर के लिए किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, चूरन पे लगाया हुआ पे लगाया हुआ है। पेट्रियाटिक ही मस्ट हेट इंडिया, ठीक है, हेल्प कर रहा है। देखो इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट डेफिशिएंट है। देखो इस समय पूरी दुनिया में वीट की शॉर्टेज है। जो अमीर देश है वो हाई प्राइसेस में गेहूं को खरीद ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब देश हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ गेहूं की इतनी ज्यादा कमी है कि लोग 24-24 घंटे लाइन में लगते हैं, फिर भी उन्हें गेहूं नहीं मिलता। पर भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए सबसे आगे आता रहा है। जैसे अभी पिछले साल भारत ने श्रीलंका की मदद की थी, वैसे ही भारत ने ये अनाउंस कर दिया कि 20,000 मैट्रिक टन गेहूं भारत अफगानिस्तान को भेजेगा। पिछले साल जब 50,000 मैट्रिक टन अफगानिस्तान में गेहूं भेजा था भारत, तो पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल किया था। पहले तो भारत को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में गेहूं ले जाने से मना कर दिया था, पर बाद में पाकिस्तान एग्री हो गया था। लेकिन इस बार भारत जो 20,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को भेजेगा वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि ईरान के जरिए भेजेगा। पहले भारत अपने पोर्ट्स में कई कंटेनर्स में 20,000 मैट्रिक टन गेहूं को लोड करेगा, फिर इसको शिप के जरिए ईरान में जो इंडिया द्वारा डेवलप किया गया चाबहार पोर्ट है वहाँ भेजेगा। वहाँ से ये गेहूं अफगानिस्तान के लोगों के लिए ट्रक्स में चला जाएगा। भारत के इस अनाउंसमेंट से अफगानिस्तान के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और तो और तालिबान के ऑफिशियल खुद भारत की इस मूव की सराहना करी। लेकिन वहीं पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर इतना भी भरोसा अब नहीं रहा कि उनका वीट तक सुरक्षित रहेगा या नहीं। देखो अभी सभी को पता है कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। भारत को ये डर है कि अगर पाकिस्तान के थ्रू भारत ने भेजा गेहूं तो शायद पाकिस्तान में ही उस गेहूं को गायब कर दें, इसीलिए भारत ने ये डिसीजन लिया। लेकिन इस बात पर पाकिस्तान की मीडिया अपने ही सरकार की ऐसे मजे ले रही है, देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। पहले जरा आप इनकी ये वीडियो देखिए। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो 20,000 मैट्रिक टन गंदम वीट अफगानिस्तान भेजेगा और वो थ्रू चाबहार के रास्ते भेजेगा। ये खबर इसलिए बड़ी है पाकिस्तान के लिए भी क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा पहले इंडिया ने फरवरी यानी लास्ट फरवरी, पिछले साल का जो फरवरी था उस महीने में पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू और फिर अफगानिस्तान तक इस रूट के जरिए इससे ज्यादा 40,000 मैट्रिक टन मेरा ख्याल वीट थी जो भेजी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अब क्यों? तो बैरिस्टर साहब इस पर मैं आपकी एक्सपर्टीज जानना चाहूंगी, आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या बैकग्राउंड? देखें जी, ये एक साल में के अरसे में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसको आप देखें एक नेगेटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल जिस तरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाकया मैंने आपको बताया कि आप इस हद तक आ गए कि अब हिंदू लड़के जो हैं वो होली और दिवाली नहीं बना सकते। तो इसको आप किसी तरीके से भी ज़ाहिर है नेगेटिव डेवलपमेंट ही कहेंगे ना अपनी कल्चरल सेटिंग में या अपनी आपकी जो प्रोग्रेस है। बिल्कुल इसी तरह इस एक साल में मेरे नज़दीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है डिटेरियोरेट हुए हैं। किसी भी तरीके से आप उनमें कोई मुस्बत या पॉजिटिव डेवलपमेंट या ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप एक दूसरे के ट्रक्स और एक दूसरे की आमदोरफ्त और इन चीज़ों पे ज़ाहिर है सबसे पहले हिट करेंगे, जो कि हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के छोड़ें जी, सब शो पीस हैं, लेकिन जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसमें डिसीजन मेकिंग का जिनका रोल है, मैं समझता हूं कि उनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हुआ था चाबहार ईरान में विजिट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अफगानिस्तान की मिसाल ले, अफगानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर।
अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। अफगानिस्तान को गर्क कर लिया इस तरीके से, और फिर अगर अफगानी हमसे शिकायत करे तो हम इंडिया को ब्लेम करें, तो ये हम अगर इंडिया से गंदम लेते होते तो हम आटे से रोटी से भूख से मरते, नहीं कि वो भी ज़रूरी मुल्क है, हम भी ज़रूरी मुल्क से ही क्यों लेनी है? अपने मुल्क में आप क्यों नहीं उगा पहली सकते? बात तो ये था अपने मुल्क के किसानों को फैसिलिटीज ही नहीं हमने देते। सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, हमने कश्मीर के लिए किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नारा रखा हुआ है, चूरन पे लगाया हुआ पे लगाया हुआ है। इमरान खान कहा था कि कश्मीर वाला जो 370 हटाया इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसा सुना होगा कि जी इंडिया जो है ना वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, जी इधर जुल्म करता है। मैं तो अब थक गया हूँ, आप भी सुनते होंगे। तो अफगानिस्तान क्यों नहीं बात करता, ईरान क्यों नहीं बात करता? हमने ये चूरन क्यों अवाम के जहनों में दिमागों में डाल दिया है कि जी वो जुल्म करता है। ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस ठीक हैं, अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस ठीक हैं। हमने अपना ग्वादर पोर्ट नहीं दिया तो उन्होंने ईरान वालों ने दे दिया। इंडिया हमारे से जो सच बात है ये चाहे फैक्ट भी है, जो फैक्ट है वो इंडिया बहुत आगे है। ये पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खुद जान के कहता है कि हमारी लड़ाई है। असल में ऐसी हकीकत में कोई चीज़ नहीं होती। अगर होता तो कश्मीर आपका आज़ाद क्यों ना हो चुका होता? हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया के खिलाफ अवाम का क्यों माइंड वॉश करते रहते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि उनको हमें उस साइड पे लगा के अपने काम सीधे करते रहते हैं। हाँ, ये वो पॉइंट है कि